गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल अपन ने पढ़ा था मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान करें थोड़ा सा कि हमने मूल राशियां, यांत्रिकी जो भौतिक विज्ञान की शाखा है उसमें तो बेटा मूल राशियां तीन होती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। लेकिन जितनी भी भौतिक राशियां हैं पूरी फिजिक्स में, उन सबको व्यक्त करने के लिए 7 मूल राशियां होती हैं। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। इस तरह से जो कुल मूल राशि हैं वो 7 हैं। इन मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्योंकि मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। चौथी भी है, लेकिन बेटा वो एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक, तो सामान्यतः अपन एमकेएस पद्धति काम में लेते हैं। तो एमकेएस पद्धति में इनके जो मात्रक हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला, ये इनके मात्रक हैं। ठीक है। अब हमारा जो हेडिंग है, हम बात करते हैं भौतिक राशियों की विमाएं। तो बेटा इस पाठ में मैंने कल भी कहा था कि न्यूमेरिकल है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको हम सीखने के बाद इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, जो प्रश्न है, वो अपन सॉल्व कर पाएंगे। भौतिक राशियों की विमाएं ये क्या होती हैं? किसी भौतिक राशि को एम, एल, टी के रूप में व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर लगाई गई घातें उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। किसी भौतिक राशि को एम, एल, टी के रूप में व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर लगाई गई घातें उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। क्या मतलब है इसका? तरीका सीखे बेटा कि अपन किसी भी भौतिक राशि का जब हम विमाएं लिखेंगे तो हम पहले उसका मात्रक लिखेंगे। ठीक है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या लिखा मैंने? किलोग्राम। सरलता के लिए ध्यान दें, सरलता के लिए हम इस किलोग्राम को कैपिटल एम से लिखेंगे। ठीक है। सरलता के लिए इस किलोग्राम को कैपिटल एम से लिखेंगे, इस मीटर को कैपिटल एल से लिखेंगे, इस सेकंड को कैपिटल टी से लिखेंगे, केल्विन को वही के से लिखेंगे, एम्पियर को ए से लिखेंगे। बाकी ये दोनों
अपने किसी भी भौतिक राशि में काम में नहीं आते। अधिकतम हमको ये 5 ही काम में आएंगे, ये हमारे किसी में भी काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले उस भौतिक राशि का मात्रक लिखेंगे। उस मात्रक में किलोग्राम को कैपिटल एम में चेंज करेंगे, मीटर को कैपिटल एल में चेंज करेंगे, सेकंड को कैपिटल टी में चेंज करेंगे, ताप है मात्रक केल्विन को के से लिखेंगे और एम्पियर को ए से लिखेंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर जो घात आएंगी वो उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाएंगी। कैसे, अब उदाहरण से समझोगे। जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब के मात्रक क्या हैं? इन सब के मात्रक क्या हैं बेटा? मीटर। ठीक, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? विमाएं। तो मैंने अभी कहा था कि मीटर को हम कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें किलोग्राम है क्या? नहीं है। सेकंड है क्या? नहीं है। अब बताओ इसके ऊपर घात कितनी है? 1। जैसे मीटर है, इसके ऊपर घात कितनी है? 1। ठीक, किलोग्राम नहीं है तो हम क्या करेंगे? m की घात 0 लिखेंगे। सेकंड नहीं है तो हम t की घात 0 लिखेंगे। हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर घात 0, उसका मान क्या होता है? 1। तो हम 1 से गुणा करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे। ठीक, क्या मतलब हुआ? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की द्रव्यमान में विमा 0, अपन कहा था एम एल टी के ऊपर लगाई गई घातें उस भौतिक राशि की विमाएं कहलाती हैं। तो अब बताओ द्रव्यमान में विमा कितनी है? 0, लंबाई में विमा 1, समय में विमा 0। ऐसे ही जैसे चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। ठीक, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। ठीक, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अब अभी कहा था अपन ने सरलता के लिए मीटर को किससे लिखते हैं? एल से, सेकंड को टी से। ठीक, ऊपर ले जाओ इसको, क्या बन गया? L1 T-1। अब बताओ किलोग्राम है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? m की घात 0, L की घात 1, T की घात -1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि चाल में द्रव्यमान की विमा 0, लंबाई की विमा 1, समय की विमा -1। ठीक, और जो हम इस तरह से लिखते हैं ये कहलाता है इसका विमीय सूत्र। क्या कहलाता है? ये विमीय सूत्र। यदि हम कहें चाल में द्रव्यमान की विमा 0, ऊपर जो घात लगी हुई वो उसकी विमाएं, लंबाई की विमा 1, समय की विमा -1, और इसको हमने बड़े कोष्टक में बंद कर दिया। ये हमारी कहलाती है चाल का विमीय सूत्र। ठीक, ऐसे ही त्वरण बराबर वेग बटे समय। वेग बटे समय, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक, क्या बना?
L1 T माइनस 2। किलोग्राम नहीं है तो m की घात 0, बड़े कोष्ठक में बंद कर दो। ये हमारा कहलाएगा त्वरण का विमीय सूत्र। त्वरण का विमीय सूत्र। अब क्या विमाएं, त्वरण की द्रव्यमान में विमा 0, लंबाई में विमा 1 और समय में विमा कितनी है -2। समझ गए? अब ऐसे ही याद रखें बेटा, त्वरण का मात्रक क्या होगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, चाल का मात्रक क्या होगा मीटर बटे सेकंड। अगला जैसे बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अभी निकाला था अपन ने, त्वरण का मात्रक क्या था मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। अब बताओ अभी क्या था अपन ने, सरलता के लिए किलोग्राम को m से लिखते हैं। कितनी घात है इसके ऊपर बेटा 1। मीटर को l से लिखते हैं। कितनी घात है इसके ऊपर 1। सेकंड को t से लिखते हैं, ऊपर ले जाओ क्या बन गया t की घात -2, बड़े कोष्ठक में बंद कर दो। ये हमारा कहलाएगा बल का विमीय सूत्र। ठीक है, या अपन कहेंगे बल में द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1 और समय की विमा -2। ठीक, इस तरह से ये हुआ हमारा भौतिक राशियों की विमाएं। एक कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि है Q। ठीक है, इसकी द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में विमा B और समय में विमा C है। ये मान लिया अपन ने कि माना कोई भौतिक राशि है Q, इसकी द्रव्यमान में विमा A, लंबाई में विमा B, समय में विमा क्या है C है। तो इस Q का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा m की घात a, l की घात b, t की घात c। तो इस तरह से लिखना, ये उसका कहलाता है विमीय सूत्र। और ऊपर जो है वो उसकी कहलाती है विमाएं, कि द्रव्यमान में विमा a, लंबाई में विमा b, समय में विमा c, और बड़े कोष्ठक में लिखकर इस तरह से लिखते हैं, वो कहलाता है उसका बेटा विमीय सूत्र। ठीक है, अब विमीय सूत्रों में या विमीय समीकरणों में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, ये बेटा महत्वपूर्ण बिंदु रटने नहीं है, हमको केवल समझने हैं। मुख्य बात तो हमको विमीय सूत्र या समीकरण लिखने हैं। ठीक है, पहली बात, विमीय सूत्र में M, L, T को सदैव अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। ठीक है, MLT को सदैव अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। यह ध्यान रखना है कि जब भी हम विमीय सूत्र लिखेंगे, ध्यान रखें कि MLT को अपन इंग्लिश के, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से लिखेंगे। ठीक है, स्मॉल अक्षर से नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, इसको बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे। जो इनके ऊपर घात हैं उन घातों को लगाएंगे। जैसे मान लिया हमने
कि किलोग्राम के ऊपर घात a है, मीटर के ऊपर घात b है और सेकंड के ऊपर घात c है। जो उनके ऊपर घात है वो घात लगाएंगे और उसको बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। ठीक है, तो विमीय सूत्र लिखने के लिए पहला काम तो हुआ कि m, l और t को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से व्यक्त करते हैं। दूसरी बात, जो उनके ऊपर घाते हैं किलोग्राम के, लंबाई के, मीटर के और सेकंड के, उन घातों को लिखेंगे और बड़े कोष्टक में बंद करेंगे। तीसरी बात, समान भौतिक राशि की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। समान भौतिक राशि की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। ऐसा करने से विमा में कोई अंतर नहीं आता। समान भौतिक राशि की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं और ऐसा करने से विमा में कोई अंतर नहीं आता। जैसे समझो कि जैसे हमारा सूत्र आता है v बराबर u प्लस एटी। तुमने बेटा पढ़ा होगा 9th में, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस एटी। इस u को धर लिया है तो v माइनस u बराबर एटी। ठीक, अब ध्यान दो, ये भी वेग है अंतिम वेग और ये भी वेग है कौन सा, प्रारंभिक वेग। अब है तो वेग है, चाहे वो अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो। अभी हमने निकाला था कि चाल और वेग उनकी विमा क्या होती है। ध्यान करो, चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड। तो विमा क्या हो गई, L1 T-1। किलोग्राम नहीं है तो m0 लगा दो। तो वेग की या चाल की विमा क्या हो गई, विमीय सूत्र क्या हो गया, m0 L1 T-1। ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये अंतिम वेग प्रारंभिक है तो वेग है। तो अब अपन इस v की विमा लिखेंगे m0 L1 T-1। ठीक, माइनस ये भी वेग है, इसकी फिर लिखेंगे m0 L1 T-1। अब यहां ध्यान देने वाली बात बेटा कौन सी है, अपन सोचेंगे ये और ये बराबर है, ये कट गए, कटेंगे नहीं ऐसे। अभी क्या लिखा मैंने कि समान भौतिक राशि की विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती है और ऐसा करने से विमा में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब इसको इसमें से घटाएंगे तो यही बचेगा, ये आएगा। ऐसा क्यों आया, जैसे एक वस्तु का अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और मान लो उसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। अंतिम वेग तो है उसका 20 मीटर प्रति सेकंड और प्रारंभिक वेग है उसका 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो बताओ इसका बेटा अंतर कितना आया, कितना आ गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बताओ ये भी तो वेग ही है, ये 15 तो क्या संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। जब कोई मात्रक नहीं होगा तो उसका कोई विमीय सूत्र भी नहीं होगा। तो देखो v
माइनस यू। v का मान मान लिया अपन ने 20 मीटर प्रति सेकंड, u का मान मान लिया 5 मीटर प्रति सेकंड, कितना बचा 15 मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी क्या हुआ, वेग ही तो हुआ, और वेग की विमा क्या है m0 l1 t-1 हो जाए। इसका मतलब जब हम दो राशियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हम चूंकि समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं या समान भौतिक राशि को ही घटा सकते हैं, तो ऐसा करने से उसके विमीय सूत्र में कोई अंतर नहीं आता। जैसे और उदाहरण देखो दूसरा, एक पिंड का द्रव्यमान है m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है m2। द्रव्यमान है ये, ठीक, द्रव्यमान की विमा m1 मात्र किलोग्राम, किलोग्राम के साथ क्या लिखते हैं m लिखते हैं, m1 l0 t0 प्लस ये भी m2 द्रव्यमान है m1 l0 t0, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ें तो जोड़ने पर यही आएगा क्या m1 l0 t0। ऐसा क्यों हुआ, जैसे दोबारा सुने कि एक पिंड का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और दूसरे पिंड का द्रव्यमान है 15 किलोग्राम, दोनों को जोड़ें कितना हो गया 20 किलोग्राम। 20 संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अब क्या है किलोग्राम, किलोग्राम को किससे लिखते हैं अपन m से, कितनी घात है एक, एक लगा दिया। मीटर नहीं है, l0 सेकंड नहीं है, t0 क्या गया m1 l0 t0। इसका मतलब दो समान संख्याओं को जोड़ने पर विमीय सूत्र वही रहता है, ठीक है। तो क्या गया, जो समान भौतिक राशि हैं उनकी विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं और ऐसा करने से विमा में कोई अंतर नहीं आता। ध्यान दें, विमा कटेगी नहीं। जैसे वेग की विमा है m0 l1 t-1, अंतिम वेग प्रारंभिक वेग कोई m0 l1 t-1। ध्यान दें ये कटेगा नहीं, क्या होगा ये भी वेग है ये भी वेग है, वेग में से वेग घटाएंगे तो वेग ही बचेगा, तो इसलिए वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा m0 l1 t-1। यदि ये जुड़ रहा होता तब भी यही आता, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने से या घटाने से विमा में कोई अंतर नहीं आता। यदि ये जुड़ रहा होता तब भी यही आता, क्यों, वेग में वेग जोड़ेंगे तो वेग ही तो आएगा और वेग का मात्रक वही है, ठीक है। तीसरी बात, चौथा पॉइंट, त्रिकोणमितीय संख्या या कोई अनुपात है कि कोई विमा नहीं होती। त्रिकोणमितीय संख्या या अनुपात की कोई विमा नहीं होती। जैसे साइन थीटा, कोई विमा नहीं, क्यों नहीं, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है लंबाई है और कर्ण भी क्या है लंबाई है। लंब का मात्रक क्या हो गया मीटर, कर्ण का मात्रक क्या हो गया मीटर, कट गया, ठीक, कोई विमा नहीं। इसका मतलब क्या बन गया m0 l0 t0। अतः त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, अतः द्रव्यमान विमा 0, लंबाई में 0, समय में भी क्या है 0।
तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। ऐसे ही आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का। आपेक्षिक घनत्व क्या अनुपात है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व है तो घनत्व है, ये पानी घनत्व ये भी घनत्व है, और घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। भाई घनत्व किसी का भी हो, जैसे द्रव्यमान है, किसी का भी हो, मात्रक तो किलोग्राम है। ऐसे घनत्व किसी का भी हो, पदार्थ का हो चाहे पानी का हो, मात्रक तो वही रहेगा। तो ये मात्रक कट गया, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? m0 l0 t0। इसका मतलब घनत्व की कोई विमीय सूत्र नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। तो क्या हो गया? m0 l0 t0। तो चौथा पॉइंट है कि त्रिकोणमितीय संख्या है या अनुपात है, इसकी कोई विमा नहीं होती। जैसे एक उदाहरण होते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक तो होता है निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग, निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग, ठीक? C/V, निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग। अब निर्वात में वेग है तो वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकंड। माध्यम में वेग, निर्वात में माध्यम में वेग, ये तो है निर्वात में वेग है तो वेग है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड। v माध्यम में वेग है तो वेग है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड। जो मात्रक ऊपर है वही मात्रक नीचे है, कट जाएगा। अब ना तो किलोग्राम है और ना ही मीटर है और ना ही सेकंड है, कोई मात्रक नहीं बचा। इसलिए क्या आ गया बेटा? m0 l0 t0। इसलिए याद रखें, कोई भी त्रिकोणमितीय संख्या है या कोई भी अनुपात है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। पांचवी बात, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे v बराबर u प्लस AT, ये दो भौतिक राशि आपस में जुड़ी हुई हैं, तो देख लो इन दोनों की विमाएं बराबर होंगी, इनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे। हमने अभी निकाला था u क्या है बेटा?
प्रारंभिक वेग, वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक है मीटर बटे सेकंड। अब बेटा याद करो एक एक करके, मीटर बटे सेकंड। विमा क्या बन गई? L1 T-1, किलोग्राम नहीं है, m0। ठीक, अब यहां जाओ, ये क्या है? त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। एक सेकंड कट गया, क्या बचा? मीटर बटे सेकंड, तो वो आ गया m0 L1 T-1। अब देख लो दोनों की बराबर है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या क्या अपन ने? दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। ठीक, और इसी में कोई भी समीकरण है, समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं भी समान होती है। कोई भी समीकरण है उसमें भी दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले देखो, अभी अपन ने कहा था दो राशियों को तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उनकी विमाएं समान होती हैं। देखो समान है क्या? नहीं। पहले उसका मात्रक लिखो, और मात्रक लिखने के बाद हम विमीय सूत्र लिखेंगे। यू क्या है बेटा? वेग मात्रक मीटर बटे सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, कट गया, क्या बचा? मीटर। और मीटर पर कैसे लिखते हैं? एल से। ठीक है, और जीरो लिख दो, m0 और t0। एक चीज और ध्यान दें कि MLT को कैपिटल अक्षर से लिखने के साथ साथ इसी क्रम से लिखते हैं, इनका क्रम भी चेंज नहीं करते। क्रम क्या है बेटा? पहले M आता है, फिर L आता है, फिर T आता है। इनका क्रम भी चेंज नहीं करते, पहले M लिखते हैं, फिर L लिखते हैं, फिर T लिखते हैं। अब ऐसा देखो, 1/2 संख्या है, हम जानते हैं संख्याओं का कोई मात्रक नहीं होता। जब कोई मात्रक नहीं होता तो कोई विमा नहीं होती, कोई विमेय सूत्र नहीं होता। ठीक, छोड़ दो। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समय, समय का मात्रक सेकंड, वर्ग हो रहा है सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कट गया, क्या बचा? मीटर। मीटर के क्या हो गया? L1, किलोग्राम नहीं है, m0, सेकंड नहीं है, t0। देख लो दोनों पक्षों, दोनों संख्याओं की विमा समान हो गई। अपन ने कहा था किसी भी समीकरण में दो राशियां यदि जुड़ी हुई हैं या घटी हुई हैं तो उनकी विमाएं समान होती हैं। ठीक, और क्या कहा अपन ने? समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं भी समान होती हैं। ये S क्या है बेटा? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। विमा लिखो L1। अभी कहा था अपन ने किलोग्राम को m से, मीटर को L से लिखते हैं। L से लिख दिया, कितनी घात है? एक लगा दिया, किलोग्राम नहीं है, m0, समय नहीं है, t0। अब देख लो दोनों पक्षों की विमाएं समान है क्या? नहीं, समान है। और इनको अपन जोड़ेंगे तो बताओ जोड़ने पे क्या आएगा? यही आएगा। दो पक्ष, जब दो समान विमा होती है तो जोड़ने पर वही विमा प्राप्त होती है। क्या हो जाएगी? m0 L1 t0। एक पॉइंट हुआ कि दो भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान होती हैं। ठीक है, और समीकरण की दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अब अपन बेटा विमीय सूत्र लिखना सीखेंगे। ये पार्ट
बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि जो इसमें आता है ना मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ये 11वीं में 12वीं में जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे हमेशा काम आएंगे। ठीक है, क्रम संख्या। अब भौतिक राशियां जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, यानी बहुत सारे नाम हैं कि जिनके बेटा नाम अलग अलग हैं लेकिन मात्रक उनका एक ही है, यानी एक तरह से वो लंबाई है। जैसे अपन इस कमरे में इसको नापेंगे, इसको बोल दिया हमने लंबाई, ये बोल दी हमने चौड़ाई, ये बोल दी हमने ऊंचाई, है तो लंबाई है। ठीक है ना, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, और ऐसे नाम ध्यान करो जो है लंबाई है लेकिन उनके नाम अलग हैं। जैसे त्रिज्या, त्रिज्या भी लंबाई है। परिधि, ये भी लंबाई है। व्यास, ये भी लंबाई है। परिमाण, ये सब नाम अलग अलग हैं लेकिन ये सब है क्या है, लंबाई है। चाप, ठीक, तो ऐसे अपन के ध्यान रखें बेटा कि नाम अलग है लेकिन सबका मात्रक एक ही है, और क्या मात्रक है, मीटर। अब एक नाम और अलग है, तरंगदैर्घ्य, और प्रकाश वर्ष। अब इन सब नामों को तो आप जानते हो। अब दो नाम अलग आए, तरंगदैर्घ्य, ये क्या होती है, एक तरंग की लंबाई। जैसे तरंग है, ये तरंग है, एक तरंग की लंबाई तरंगदैर्घ्य कहलाती है, लंबाई है। ये जो लंबाई है इसको कहते हैं अपन तरंगदैर्घ्य, और इसको लैम्डा से लिखते हैं। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, एक तरंग की लंबाई तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ठीक, तो लंबाई हो गई, तरंगदैर्घ्य लंबाई हो गई, एक तरंग की लंबाई, लंबाई है। प्रकाश वर्ष, ये भी लंबाई है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, दूरी है, तो दूरी में क्या होती है, लंबाई होती है। प्रकाश वर्ष, दूरी, विस्थापन, ये सब लंबाइयां हैं। दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो ये सब जो राशियां हैं ये सब एक तरह से लंबाई हैं, और इन सब का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। हिंदी मीटर लिखते हैं बेटा, अपन इंग्लिश में सर इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम से। ठीक, अब विमीय सूत्र लिखने के लिए अपन ने बताया था कि बेटा हम किलोग्राम को एम से लिखते हैं, मीटर को एल से लिखते हैं, और सेकंड को टी से लिखते हैं सरलता के लिए। ठीक, तो अब किलोग्राम तो है ही नहीं। एक बात और क्या बताई कि इनको क्रम से लिखते हैं, पहले एम लिखेंगे, फिर एल लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे। जो इनके ऊपर घातें होंगी वो घात लगाएंगे, बड़े कोष्ठक में बंद करेंगे, ये सब तरीका है। ठीक, तो अब देखो ये किलोग्राम है क्या, नहीं है, किलोग्राम नहीं है, तो एम की घात क्या हो गई, 0। मीटर है, कितनी घात है, 1, L1। सेकंड है क्या, नहीं है, तो टी की घात क्या हो गया, 0, और बड़े कोष्ठक में बंद कर दो। इस तरह से हम इनका विमीय सूत्र लिखते हैं। ठीक है, अब और कर